every day, late at night, not okay. है ना वेब पेजेस। तो वेब पेजेस के कॉम्बिनेशन से ही वेबसाइट बनाते हैं, उसमें बहुत सारे पेज लिंक होते हैं और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे वेराइटीज देखा होगा। सपोज जैसे कि मैं करती हूँ गो टू बटन, ये जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको अंडरलाइन दिख रहा है, और यहाँ मैं अगर यहाँ ले जाऊँ तो कर्सर इस तरह का दिखेगा, और यहाँ ले जाऊँ कर्सर तो आपको ये हाथ का फिंगर दिखेगा, ठीक है। तो मतलब कि ये हाइपर लिंक होता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये आपको मिल गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और जैसे अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ये करूंगी क्लिक, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आ गए, ठीक है। आपने देखा ये आपका ऑल लिंक यहीं पर है। अगर मैं ये प्रोसेस मैनेजमेंट लिखा हुआ मैनेज, तो यहाँ क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पर भी एक आपका हैंड का फिंगर दिख रहा है, तो यहाँ भी क्लिक करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एक पेज पर ओपन हो गए हम, ठीक है। और अगर मैं दिखा दूं आपको, जैसे कि और आपने देखा ये डीबीएमएस जैसे कि लिया, ये डीबीएमएस सिलेबस आ गया। नीचे में आपको गो टू गूगल, गो टू यूट्यूब, ठीक है, गो यूट्यूब, गो टू टॉप, टॉप पर क्लिक किया यानी सबसे ऊपर, गो टू बॉटम सबसे नीचे आ गए, गूगल पर क्लिक किया तो ये गूगल का आपका जो रियल वेबसाइट है वहां पर चले गए हम। वाह कितनी अच्छी बात है, ठीक है, डायरेक्ट यहीं से हम चले गए लिंक। और आप ऐसा ही देखते हैं, अगर यूट्यूब पर जाना हो तो डायरेक्ट यहाँ से हम यूट्यूब पर जा सकते हैं। तो इस तरह का अगर साइट बनाना है, साइट कहने का मतलब वेब पेज बनाना है, तो कैसे बनाएं, चलिए हम फटाफट बनाते हैं। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? तो सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और DSSB का जो जैसा सिलेबस है, मैं उसके करस्पॉन्डिंग टॉपिक वाइज ही ये वीडियो बनाती चली आ रही हूँ, ठीक है। तो आप अगर है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, तो अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, यानी आपका कोई भी सब्जेक्ट हो और आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। तो आप HTML के सारा सीरीज देखते जाएं, क्योंकि मैंने यहाँ ये मेरा थर्ड वीडियोस है। इससे पहले आप और भी वीडियोस देखिए। HTML के बगैर आप वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, ये आपका ये तो होना ही होना है कंपल्सरी, ठीक है। और जो 9th-10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, +2 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट्स है, उनके लिए भी ये काफी बेनिफिट है। क्योंकि अगर आप किसी इंटरव्यू वाइवा देते हैं तो वहां से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आप अगर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कहीं और के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी फिल करते हैं तो वहां भी HTML से क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। और ये एंकर टैग का तो काफी ही फेवरेट है और ये क्वेश्चन में आना मस्ट है। तो चलिए मिलते हैं अपने। यहाँ देखिए आपका नाम हो गया लिंक डेमो डॉट HTML, और यहाँ से हम कोड शुरू करेंगे लिखना, जैसे कि एज यूजल हमेशा लिखते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे डॉक टाइप, ठीक है, डॉक टाइप आ गया। फिर उसके बाद देंगे आप हेड, सॉरी हाँ ठीक है, डॉक टाइप हो गया। HTML लिखेंगे यहाँ पर अब HTML, और इसके अंदर देंगे हेड का या हेड टैग, और हेड के अंदर लिखते हैं हमेशा टाइटल, ठीक है। और टाइटल जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दे रहे हैं लिंक, ऑल लिंक, ठीक है, ऑल लिंक, इंटरनल एक्सटर्नल सारे का हम डेमो यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ से बॉडी का क्रिएट करते हैं। बॉडी आपका हो गया, बॉडी टैग के अंदर ही हम कुछ जैसे कि एक हेडर दे देते हैं। सपोज H1 हेडर दे दिया, क्योंकि ये कैपिटल दिखेगा। और यहाँ लेते हैं हम सपोज एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि NVS CS सिलेबस, ये बस मैंने यूं ऐसे दे दिया, ठीक है। अब एक ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर एक और लिखते हैं, जैसे सपोज एंकर टैग का यूज करेंगे क्योंकि लिंक हमें क्रिएट करना है। तो एच रेफ, ठीक है, यानी कि हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू, सपोज मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया तो HOS लिखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका एंगुलर क्लोज करेंगे, और इसके बीच में जो भी आपको लिखना है ये आपका यहाँ पर शो होगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिखा, ये हमारा एंकर जो लिंक होगा, यहाँ से ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए Ctrl+S करते हैं और इतना पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये रहा, रन कर लेते हैं। रन क्रोम का कर लिया यहाँ पर, और यहाँ से आपका होगा ओपन। देखिए यहाँ पर हो गया ऑल लिंक, क्योंकि हमने इस नाम से सेव किया था, और NVS CS सिलेबस, क्योंकि टाइटल में हमने वो दिया था ऑल लिंक, और इस यहाँ पर एक हेडर में क्या दिया था, यहाँ पर दिया था NVS सिलेबस। तो इसे मैं छोटा कर लेती हूँ इसका विंडो, और यहाँ से ये विंडो आपका ये ओपन हो गया, ठीक है।
और देखिए यहाँ पर एक आपको बना दिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये यहाँ पर जैसे ही मैं ले गई कर्सर, यहाँ पर एक फिंगर बनकर आ गया। ठीक है, फिंगर बनकर के आया और यहाँ क्लिक करने के बाद अभी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि इसके बारे में हमने कुछ लिखा नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका जरा सा साइज बड़ा कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 6 दे दिया यहाँ पर फॉन्ट साइज, और ये किया क्लोज, और यहाँ से कर लिया कंट्रोल एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें जहाँ जिसे करना है बड़ा उसे देंगे, और यहाँ पर इसको कर दिया कंट्रोल बी। ठीक है, एक लिंक क्रिएट किया, मैं चाहती हूँ एक और ऐसा ही लिंक क्रिएट कर ले। ठीक है, तो लिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इसे जस्ट यही हम कॉपी कर लेंगे इतना। ठीक है, कंट्रोल एस, और यहाँ नीचे इसका कंट्रोल भी करेंगे, और ओके कंट्रोल सी, और इसके नीचे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह मैं यहाँ पर करती हूँ DBMS, ये दे दिया। और यहाँ क्योंकि हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का देना है तो यहाँ पर DBMS ही लिखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने ये दो लिंक क्रिएट कर लिया, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ एक देंगे BR टैग, ताकि ये जाकर के नीचे के रो में हमारा शो हो, नहीं तो ये दोनों एक लाइन में ही विजिबल होते हैं। अब इसे हम करते हैं रिफ्रेश, और ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS दो हमारा आ गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हल्का पर्पल, ये पर्पल कलर का क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने इस पर पहले एक बार क्लिक कर रखा था। ठीक है, और DBMS ब्लू है क्योंकि अभी जस्ट इस पर एक भी बार क्लिकिंग नहीं हुआ है। जस्ट इस पर भी मैं क्लिक करूंगी, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आप बात बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इसको क्लिक करने पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्योंकि अब हम यहाँ पर नेम टैग लगाएंगे तभी हमारा ये वर्क करेगा। अब मैं सोचती हूँ थोड़ा सा ये ब्रेक लाइन आ जाए, BR टैग का यूज कर ले, जिससे हमारा बहुत सारा यहाँ पर लाइन बन जाए। ठीक है, देखिए BR टैग का कोई क्लोजिंग टैग होता नहीं है, ये अब एम्प्टी टैग ही होता है। यहाँ इसका होता है इस तरह से, और कंट्रोल C करके इसका बहुत सारा कंट्रोल भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 5 हमारा लाइन यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि गैप आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे ए टैग आपने लिखा था तो ए नेम के थ्रू हम करेंगे। पहले रेफरेंस के एच रेफरेंस यानी रेफरेंस लिंक क्रिएट किया था, अब नेम टैग का यूज करके यहाँ पर जैसे लिखा था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हैच के साथ जो लिखा है नेम वही आपको यहाँ देना होगा, और इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे हम यहाँ पर एक ले देती हूँ हेडर H1, और जिसमें हम लिखेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, यहाँ अबाउट OS। ठीक है, या सिलेबस ऑफ लिख देते हैं क्योंकि हम सिलेबस बता रहे हैं, सिलेबस ऑफ OS ये दे दिया। यहाँ पर कंट्रोल एस करेंगे तो हमारा यहाँ बस ये दिखा हुआ होगा, और इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या लिखे यहाँ पर करती हूँ मैं, कंट्रोल एक पैराग्राफ लेती हूँ, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने फोल्डर में एक फाइल में सेव करके रखा है इसके बारे में। तो उसके जो सिलेबस है, जैसे कि यहाँ पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसे मैं यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दूंगी। कंट्रोल C यहाँ कॉपी किया, और यहाँ आकर के करेंगे कंट्रोल V, तो ये हमारा यहाँ पर पेस्ट हो गया। कंट्रोल S करते हैं, फिर इससे बाद चलते हैं अपने ब्राउजर पर, उसे रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के साथ ही आपको इस तरह का शो होगा सिलेबस ऑफ OS। ठीक है, और देखिए यहाँ पर स्क्रोलिंग जो है आपका, ये स्क्रोल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि एक पेज से जैसे ही ज्यादा हो जाता है इन्फॉर्मेशन तो वो स्क्रोलिंग का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो आपको स्क्रोलिंग ना करना पड़े। ठीक है, आप वाया लिंक के थ्रू जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस पर लिंक कर क्लिक करेंगे, और यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर विदाउट स्क्रोलिंग का यहाँ पर पहुंच गए, तो ये लिंक काम कर गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि जैसे एक का लिंक हमने अब DBMS के बारे में भी बताना है, ताकि हम DBMS पर भी क्लिक करें और वहां पर हम पहुंच जाए। तो चलिए, ये तो इसका हो गया। अब यहाँ पर हम करते हैं एक फिर इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पर DBMS के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ अगेन हम लिख लेते हैं, हेडिंग टैग दे देते हैं, हेडिंग, और इसके अंदर देते हैं अब DBMS सिलेबस, DBMS सिलेबस। और इसके बाद हम लिखते हैं अपना, सपोज इसके ऊपर ही दे दिया, लिख दिया, यहाँ पर क्या देंगे हम, वही नेम टैग यूज करेंगे, ए नेम इक्वल्स टू, वहां पर DBMS दिया था तो DBMS ही देंगे यहाँ पर। ठीक है,
ये हो गया और अगेन हमने क्लोज कर दिया, ये काम हो गया। यहाँ से उसकी एक्सेसिंग शुरू हो जाएगी। अगेन हम भी एक पैराग्राफ देंगे और यहाँ से हम यहाँ जो भी हमारा डीबीएमएस का लिखा हुआ है ऑलरेडी वहाँ से कॉपी पेस्ट हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा डीबीएमएस डेटाबेस, ठीक है, टपल रोल्स, ये सारे क्या होते हैं, कंट्रोल सी किया और अगेन हम यहाँ आकर के कंट्रोल भी कर लेंगे, पेस्ट, ये पेस्ट कर दिया हमने। और क्योंकि ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा सेव हो गया है इस वजह से आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये आपको हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है कि हम इसको अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से इंटर करके कर देती हूँ छोटा। अगर जैसे मैं इसका साइज छोटा करूंगी तो आपको ये सारा विजिबल हो जाएगा, बट आपको यहाँ से दिखाई नहीं देगा। सो मैं क्या करती हूँ कि इनको बड़ा ही रहने देती हूँ, बस इन्हें हम ला देते हैं हम सेकेंड रो में, ठीक है। चलिए इसे हम बड़ा कर लेते हैं, ये कर लिया हमने बड़ा। अब कंट्रोल एस करते हैं और चलते हैं हम अपने विंडो पर और इसे रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद देखिए जैसे ही हम ये हमारा जो स्क्रॉलिंग है इसको स्क्रॉल डाउन किया डीबीएमएस, ठीक है, इसके बारे में दे दिया। अब इसके बाद अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे डीबीएमएस के पास तो ये डीबीएमएस के बारे में हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया। अब अगेन हमें थोड़ा सा ऊपर जाना हो रहा है, फिर हम उसके बाद सबसे टॉप पर आ रहे हैं। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो जैसे ऊपर में है यहाँ से ही हम क्लिक करें तो डायरेक्ट बॉटम पर पहुंच जाए, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करें, एक यहाँ पर हमारा आए गो टू बॉटम का, तो हम बॉटम पर पहुंच जाए और जैसे ही हम बॉटम में रहे और हमें टॉप पर आना हो तो यहीं पर क्लिक करें और हम टॉप पर चले जाए, हम यहाँ स्क्रॉलिंग का हेल्प ना लें। तो इसके लिए भी हम चलिए करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले जो नीचे में हम आएंगे यहाँ पर आते हैं हम, ये फॉन्ट टैग को ऊपर कर देते हैं ताकि ये इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे एच रिफ्रेश, क्योंकि हमें वहां पर क्लिक करने पर ही हमें मिलेगा एच रेफ होता है, ठीक है। एच रेफ यानी हाइपर रेफरेंस। यहाँ पर क्या लिखेंगे जैसे लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हम बॉटम में है तो बॉटम पार्ट है, यहाँ पर लिखते हैं बॉटम। और एक यहाँ पर आपको लगाना होगा आईडी, क्योंकि जहां पर वो जंप करेगा, कहाँ पर जंप करना है इसको, टॉप पर जंप करेगा, ठीक है। इसे बंद कर दिया और इसके अंदर में लिखते हैं गो टू टॉप, ठीक है। ये मैसेज दे दिया, कंट्रोल एस किया और इसके बाद देखिए रिफ्रेश करने पर आपको ये बस दिखाई देगा, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर एक बटन आपको आ गया गो टू टॉप, यहाँ कुछ डाल दिया होगा इस वजह से अभी यहाँ क्लिक करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमने बताया ही नहीं है। तो चलिए इसे हम बता लेते हैं कि कहाँ पर ये वर्क करेगा। तो आइए देखिए ये वाला हमें स्लैश शो हो रहा था तो इसे हटा दिया। अब हम आते हैं सबसे टॉप में और यहाँ पर क्या लिखते हैं, बॉडी के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे अगेन एच रेफ इक्वल्स टू हैज, और यहाँ लिखेंगे हम टॉप, क्योंकि अभी हम कहाँ टॉप पर हैं, और आईडी देंगे हम इक्वल्स टू बॉटम, ये बॉटम दे दिया और इसे किया क्लोज। और यहाँ पर क्या लिखेंगे गो टू बॉटम, कंट्रोल एस किया। और यहाँ हमने क्या किया है, हैच नहीं लगाया है, क्योंकि आपको एच रेफरेंस के बाद आपको हैच लगाना जरूरी है तभी ये वर्क करता है, ठीक है। हैच कंट्रोल एस किया। अब हम करते हैं अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करते के साथ ही देखिए यहाँ पर गो टू टॉप है तो टॉप पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर टॉप पर में आ गए। यहाँ गो टू बॉटम, क्योंकि ये हमारा हाइपर लिंक क्रिएट नहीं हुआ, ब्लैक कलर का दिख रहा है, कुछ मिस्टेक है। तो देखते हैं कहाँ पर हमने क्या किया है। ओके, यहाँ पर मैंने एंकर टैग नहीं लगाया है, इस वजह से ये एरर शो रहा था। अगेन हम यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए हमारा क्या आएगा, अब आगे हमारा हाइपरलिंक बन करके आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बॉटम में पहुंच गए, गो टू करेंगे तो टॉप पर आ गए। तो आपने देखा कि एक ही सेक्शन में, यानी कि HTML का ऑल लिंक, ये आपको यही एक दिखा हुआ टायर में आपको यही दिख रहा होगा। और इसी में हम क्या कर रहे थे, एक पेज पर ही हम दूसरे सेक्शन पर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी स्क्रॉलिंग की नहीं हेल्प करनी पड़ रही है, हमें नहीं लेनी पड़ रही है। जैसे जहां भी हमें जाना पड़ेगा वहां हम क्लिक किया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ भी चाहते हैं कि यहाँ से क्लिक करके टॉप पर जाए तो जस्ट यही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। डीबीएमएस के पास गए, डीबीएमएस देखा, अब हमें टॉप पर जाना है, यानी देखा आपने एक ही पेज के अलग अलग सेक्शन में हम लिंक के थ्रू मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि
अगर आपको एक पेज से दूसरे पर यानी एक्सटर्नल लिंकिंग, सपोज आपने जैसे ही देखा होगा, आपने विकिपीडिया खोला होगा या फिर कोई और वेबसाइट खोल करके देखते होंगे, तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, तो यहाँ अगर ऐसा यहाँ पर लिंक बना हुआ रहेगा या फिर आपको ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर फिंगर आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग एक यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो दूसरा पेज ओपन होने लगता है, ठीक है, यानी साइट वेबसाइट ओपन होने लगता है। तो वहां इसके लिए क्या करना होगा, तो चलिए इसके लिए भी करते हैं। तो सबसे पहले हमें हाइपरलिंक बनाना होगा। तो अब इसके लिए चलिए एक नया पेज बनाते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अगेन आना होगा अपना विजुअल स्टूडियो कोड में, कंट्रोल एन करते हैं ताकि हमारा एक न्यू पेज ओपन हो, और यहाँ से हम देते हैं कंट्रोल एस, सेव कर लेते हैं और इसका नाम देते हैं क्या, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस डॉट एच टी एम एल, ये नाम दे दिया मैंने, और प्लेन टेक्स्ट की जगह पर कर दिया HTML ताकि हमारा HTML फोल्डर में सेव हो जाए। अब यहाँ सिंपली वही जो हमारा प्रोसेस है, आपने डॉक टाइप लिखा, ओके, और फिर उसके बाद HTML दे दिया, और फिर हमने जैसे करना था हेड का हेड दिया, प्रोसेस बस कर देते हैं, ठीक है, टाइटल के बारे में प्रोसेस दे दिया। अब यहाँ से हम बॉडी क्रिएट कर लेते हैं और उसके बारे में जो भी लिखना है, सपोज यहाँ पर एक हेडर टैग दे देते हैं ताकि वो हेडिंग से पता हो सके कि किसके बारे में हम बता रहे हैं। तो अबाउट प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट दे दिया शॉर्टकट। और यहाँ से आप जो भी अगर उसके बारे में बताना चाहें, जैसे कोई पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पर प्रोसेस के बारे में जो भी, तो सपोज मैं कुछ यहाँ पर अगेन कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और आपको, ताकि एग्जैक्ट वो नहीं है या एग्जैक्ट क्या कि ये वो है ही नहीं प्रोसेस के बारे में, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा शो करूंगी कि ये कैसा दिखेगा। अब हम इसे करते हैं रन, तो रन करने पर हमारा, चलिए, कि ये हो गया प्रोसेस डॉट एच टी एम एल जिसे सेव किया था उसके बारे में, अबाउट प्रोसेस मैनेजमेंट, मैनेज, ऐसे इतना इतना शो कर रहा है आपका, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि वो जैसे ही मैं उस लिंक पर क्लिक करूँ तो आपको वो अच्छे से पता चल जाए कि क्या चेंजिंग आया है रियली। बीजी कलर इक्वल्स टू रेड, इस तरह से कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल एस किया। अब मैं अगेन इसे हम करूंगी रन, रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये उसका बॉडी का कलर रेड हो गया। अब हम आते हैं अपने पहले वाले जो कि लिंक डेमो था हमारा यहाँ पर, तो ठीक है, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट था तो हम यहाँ पर एक लिंक बना लेते हैं एच रेफरेंस, और उस पेज का यहाँ पर एड्रेस देंगे, जिससे ही वो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पर क्लिक होकर के ओपन हो जाएगा। तो यहाँ रहा, चलिए यहाँ पर प्रोसेस, तो यहाँ पर प्रोसेस मैनेजमेंट है और यहीं पर देंगे हम एक अगेन वही एंकर टैग का यूज करेंगे, एच रेफ इक्वल्स टू, जो उसका नाम हमने सेव किया था, उसका नाम सेव किया था हमने प्रोसेस डॉट एच टी एम एल, इस नाम से सेव किया था, और उसका हमने यहाँ पर दे दिया नेम, और यहाँ भी इसका होगा डबल कोट्स। और एक चीज यहाँ पर हमने हैश नहीं लगाया, ठीक है, हैश नहीं लगाया क्योंकि ये दूसरे पेज को रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब इसके बाद हम इसे करेंगे रन, किया इसे, और रन करते के साथ ही ये ओपन होगा आपका लिंक डेमो डॉट एच टी एम एल, हमारा ऐसा ही था, ठीक है। इसे हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर प्रोसेस मैनेज, ठीक है, यहाँ क्लिक करने पर हमारा क्या होता है, देखिए इस पेज पर हम आ गए, यानी कि हमारा एक्सटर्नल देखिए प्रोसेस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। पहले हमारा क्या था, यहाँ पर आपको और लिंक था, ठीक है, जैसे ही हमने इसको इस पर क्लिक किया यहाँ से चेंज हो गया आपका, और ये प्रोसेस हो गया, यानी कि दूसरे पेज से ये लिंक हो गया, ठीक है, यानी कि हमने एक्सटर्नल लिंकिंग भी देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हम यहाँ से डायरेक्ट हम गूगल को ओपन कर सकते हैं, फेसबुक को ओपन कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब को ओपन कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सिंपली क्या करना होगा, अगेन वही हम लिखेंगे, ए एंकर टैग का यूज करेंगे और एच रेफरेंस और इक्वल्स टू जो भी गूगल का, सपोज यहाँ मेरा नेट कनेक्टेड नहीं है, ओके, एच रेफरेंस और गूगल का जो आपका है वहां जाइए और उसका लिंक कॉपी कर दीजिए। सपोज यहाँ पर हम गए और एक नया पेज ओपन हुआ और गूगल का एग्जैक्ट एड्रेस वही आपको वहां पर पेस्ट करना होगा। तो जैसे ये ओपन हो रहा है विंडो,
ये रहा आपका गूगल का, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ गूगल, GOOGLE, तो ये google.com, गूगल आ गया, ठीक है। अगर सपोज जिसके बारे में हमें जानना है, ठीक है, ये गूगल का, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, इतना तो नहीं, ये रहा गूगल का, ठीक है, http/ ये रहा। तो इसे हम क्या करेंगे, Ctrl+C करेंगे और यहाँ जा करके हम अपना पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+V। तो देखिए https/www.google.co.in, यानी उसका कंप्लीट एड्रेस हमने यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर लिख दिया गूगल, गो गूगल, ठीक है, गो गूगल, गो गूगल कर दिया। आप जो भी मैसेज यहाँ पर लिखेंगे वो आपको वहां पर शो करेगा। तो Ctrl+S करते हैं और देखते हैं क्या हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये आते हैं इस पेज पर, इसे मैं कट कर देती हूँ, ठीक है, और इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद सबसे जो हम बॉटम में जाएंगे, बॉटम में जाने के बाद यहाँ पर आपको गो गूगल दिखा, ठीक है, इसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए हमारा, पर गूगल पेज ओपन यहाँ पर हो गया, देख लिया आपने। यानी कि हम कोई वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप फेसबुक चाहे तो फेसबुक भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से फेसबुक या यूट्यूब जो भी आप चाहें। सपोज मेरा एक जो यूट्यूब का चैनल है मैं उसे ऑन करती हूँ और उसे हम करते हैं, देखते हैं क्या ये हमारा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आते हैं हम अपने यूट्यूब, या यूट्यूब ओपन, यूट्यूब का है ये एड्रेस, हमने Ctrl+C कर लिया और यहाँ आकर के हम कर लेंगे पेस्ट, ठीक है। ये इसी को मैं करती हूँ Ctrl+V, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए यूट्यूब का यहाँ पर लिंक आ गया और आपको हमेशा उसका जो भी होगा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। गो यूट्यूब कर देती हूँ, यूट्यूब,